सिर्फ मनी मेकिंग स्कीम ये लोग लेकर के आते हैं। आपको हेल्थ कार्ड बना देंगे, स्कूटी दिला देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लालच दे करके ये लोग ये कर रहा है। और गलती ये हो रही है कि गाय काट करके कुत्ता को खिलाया जा रहा है, ये स्कीम यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो हम लोग जब गए देखने के लिए, हम लोगों की 2 मुलाकात हुई है नेहा मिश्रा के साथ। 2 लाख। आप कितना दिए? मेरा नाम हुआ अनीता देवी, मैं चमसोबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा लगभग 3 लाख का दिए। आरती कुमारी नावाडी से हूँ। टोटल हम 6 लाख दिए होंगे। मेरा 7 से 8 लाख रुपया चल गया सर। 7 से 8 लाख। हाँ। मेरा 8 लाख। जो भी इस तरह का आदमी आता है आप लोगों का घर में आके कि आप लोग फॉर्म भरिए, उनको सीधा अपना जूता चप्पल खोल के मारिए और उसको अपना घर में बांध के रखिए और अपने स्थानीय पुलिस थाना में जाके उसके खिलाफ में कंप्लेन कीजिए। ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं और कई महिलाएं भी यहाँ पे साथ हैं। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक संस्था है जिसमें कई महिलाओं के लाखों रुपया फंस गए। अब एक एक महिला जो है कि कोई 200-200, 300-300 महिला से पैसा कलेक्ट करती है और सस्ता में ला के देती है। अब सस्ता वाले जो है कि जिस महिला से पैसा लिया गया उनको जो लाभ देने की बात कही गई वहाँ तक वो लाभ नहीं पहुँच रहा है। अब महिलाएं जो है कि इन लोगों को पैसा मांग रही है, लोग काफ़ी परेशान है। विजयदा है, विजयदा क्या कहिएगा इसी? बोकारो में सेक्टर 4 में एक ऑफिस खोला गया है जो कि आपका ह्यूमैनिटी प्रोग्रेसिव हैंड्स फाउंडेशन के नाम से वो ऑफिस है। और नेहा मिश्रा और उनके जो पति हैं रवि मिश्रा वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और जो महिलाएं अभी आपको दिख रही हैं वो उसी संस्था की कार्यकर्ता रह चुकी हैं। और इन लोगों ने कंप्लेन किया था, जयराम जी के पास गए थे ये लोग, माननीय जो विधायक हैं डुमरी से। और उनको इन लोगों ने कंप्लेन किया था कि संस्था इस तरह का घपला घोटाला कर रही है और हम लोग को प्रताड़ित कर रही है। और जहाँ से ये लोग जो नेटवर्क में महिलाओं को जोड़ती है और जहाँ से उनको पैसा उठाया जाता है काम बोल करके कि उनको काम देना है ट्रेनिंग के नाम पर और रोजगार के नाम पर, तो ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। पहले ये दोनों पति पत्नी मिलकर के सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे थे कि आसनसोल का कोई कंपनी था, उसके ये लोग बोकारो में करता धरता थे, तो वहाँ भी कंपनी ने घपला घोटाला किया और इन्हीं लोगों का पैसा वहाँ पे जमा किया हुआ है। तो हमको लग रहा है कि वहाँ से आइडिया जनरेट करने के बाद इन लोगों ने अपना एक कंपनी खोल लिया, ह्यूमैनिटी प्रोग्रेसिव हैंड्स फाउंडेशन। और इस बैनर के तहत अब ये लोग ठगी का काम करते हैं। देखिए भारत के अंदर रहीम भाई ऐसा है ना कि एनजीओ ऐसे ही बदनाम नहीं है। जो एनजीओ बदनाम हुआ है ये ऐसे ही करता धरता के कारण बदनाम हुआ है। बोकारो में इस तरह के संस्था खोल करके, आपको पता है कि कुछ दिन पहले सोलागढ़ी में क्या हुआ था, फिनाइन बना, महिला डेवलपमेंट सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी का ये 20 रूप है, उसी का एक दूसरा रूप है। ये फिर एक फ्रॉड कंपनी है जो यहाँ पर चला रही है। एनजीओ के नाम पे हर चीज़ को सोसाइटी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जिस ढंग से इन लोगों को प्रताड़ित किया गया, ये लोग अपने नियर एंड डियर को सदस्य बना करके आज वहाँ प्रताड़ित हो रही हैं। कुछ लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं और ये लोग यहाँ पे माल छापने का मशीन खोले हुए। इनका वेबसाइट चेक कीजिए, मैंने चेक करवाया है। सिर्फ मनी मेकिंग स्कीम ये लोग लेकर के आते हैं। आपको हेल्थ कार्ड बना देंगे, स्कूटी दिला देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लालच दे करके ये लोग ये कर रहा है। और गलती ये हो रही है कि गाय काट करके कुत्ता को खिलाया जा रहा है, ये स्कीम यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप है। हम तो आपके माध्यम से जो जिला प्रशासन है यहाँ पे, हम आग्रह करना चाहेंगे उपायुक्त महोदय से भी। कुछ दिनों के बाद हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं और बाकायदा पार्टी उनको भी ज्ञापन दे करके इस तरह के संस्थाओं के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का जांच करने की हम लोग मांग करेंगे। ऐसे संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड करके जो करता धरता है इस तरह के एनजीओ में, हम लोग प्रयास ये करेंगे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जो आपराधिक षड्यंत्र का जो मामला है, आर्थिक आपराधिक षड्यंत्र का जो मामला है, वो उन धाराओं के तहत इनको बुक किया जाए, इनको जेल भेजना चाहिए। कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए इस तरह के कार्यालय को बंद करने के लिए हम लोग पहल करने जा रहे हैं। क्योंकि जयराम महतो जी का स्पष्ट आदेश है कि उड़ीसा में रजिस्टर्ड, बिहार में रजिस्टर्ड, बंगाल में रजिस्टर्ड आकर के झारखंड में जो लोग यहाँ पे लूट का धंधा चला रहे हैं एनजीओ के नाम पर, सबके खिलाफ हम लोग अब मोर्चा खोलने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग राज्य में कारोबार करने की इजाज़त नहीं देंगे। निश्चित तौर पर हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह करते हैं कि इस तरह की संस्थाएं जहां कहीं भी एनजीओ के नाम पर लूट का ये मचा हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आग्रह हम आपके माध्यम से करना चाहेंगे। तो ये आग्रह हम आपके माध्यम से करना चाहेंगे। ये थे विजय कुमार सिंह जी जो जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले महिला डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पर एक संस्था ने करोड़ों रुपये की ठगी की है। और इसके बाद ये लोग जी, एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि जब जयराम जी की जो बात आई थी, जब जयराम जी ने हम लोगों से आग्रह किया कि
आप जरा इस मैटर को देख लीजिए। तो हम लोग जब गए देखने के लिए, हम लोगों की 2 मुलाकात हुई है नेहा मिश्रा के साथ। अच्छा, और दो मुलाकात हुई? बिल्कुल 2 मुलाकात हुई है, और उस 2 मुलाकात के अंदर हम लोगों ने देखा कि वो पल-पल अपनी बात को बदल रही थी। बाद में सेक्टर 4 थाना को बीच में डाल करके हम लोगों ने मीडिएशन का भी काम करवाया कि भाई एक समझौता हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को थाने में उसने कहा कि भाई आप आकर के आज पैसा अपना ले लीजिए, उसी व्यक्ति को वो आज महीनों से प्रताड़ित कर रही है। यानी कि जो पेमेंट उनको उसी दिन करना चाहिए था, उस व्यक्ति को आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। संजय जी यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं का पेमेंट था। अब रह गया बात कि इस तरह का काम करती है। और समस्या ये होता है कि वो पल पल बदलने वाली जो उसकी फितरत है, हमको लग रहा है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह का ऑफिस चलाया जा रहा है। हम लोग इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि वो पति पत्नी आपस में वहाँ ऑफिस में बैठते हैं, बट पति अपना आइडेंटिटी को छुपा देता है। पति बोलता है कि हम स्टाफ हैं। जब हम लोग पूछताछ करते हैं तो फिर बोलता है कि नहीं, हम पति हैं। एक और दूसरी बात, पहले ये इनकार कर रही थी कि सपोर्ट इंडिया से कोई लेना देना है, लेकिन जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो सपोर्ट इंडिया से भी इनका लेना देना निकल गया। ये खुद कबूल खा रही है कि बोकारो में हम ही चला रहे थे सपोर्ट इंडिया को लेकर के। तो फ्रॉड दंपति है, कार्रवाई होनी चाहिए। और जब से ये मामले में हम लोग आए हैं, मेरे पास 10 टेलीफोन है, मेरे पास 10 लोगों ने उनके फेवर में संपर्क किया कि आप लोग इस मामले को तूल ना दें, आप लोग ऐसे ना करें, आप लोग वैसे ना करें। हम लोगों ने, और जो जिनसे फोन करवाया गया वो मेरे परिचित हैं। मैंने उनसे एक ही बात कहा है कि इस महिला से मैंने बात किया है और मुझे ये महिला संदिग्ध दिख रही है, पल पल बात बदल रही है। जो आचरण है इस महिला का, आर्थिक आचरण, ये ठीक नहीं है, ये ठग है। और हमको ये कहते हुए बहुत अफसोस भी है कि एक महिला समाज में सिर्फ महिला होने के कारण इस तरह की गतिविधियों को चला रही है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग ठगी का शिकार हो रहा है। ये अफसोसनाक है। और जो 10 लोग मुझे संपर्क कर रहे थे कि इस मामले से आप हट जाइए, मैंने उनसे एक ही बात कहा था कि ये महिला फ्रॉड है, आप लोग हटिए इस मामले से। क्योंकि पार्टी को इन लोगों ने अप्रोच किया है, न्याय दिलाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। झारखंड में जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से प्रताड़ित हो रहे हो, ये भी कंपनी एक्ट का मामला है। कंपनी में एनजीओ के तहत सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड करवा के ये लोग सारा धंधा करवा रहे हैं। मतलब कंपनी खोल करके कानूनी रूप से लूट का एक बड़ा अड्डा इन लोगों ने बनाया है। ये व्यापक जांच का विषय है। निश्चित तौर पर इस पर जांच करके कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जी जी जी। आपका क्या नाम हुआ और कितने लोगों को आपने जोड़ा? हम 250 प्लस। आरती देवी। कितने लोगों को जोड़ा? 250 प्लस ऐसे। कितना पैसा उठा के आप संस्था को दिए? 2 लाख। आप कितना दिए? मेरा नाम हुआ अनीता देवी, मैं चमसोबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा लगभग 3 लाख का दिए। आरती कुमारी, नावाटी से हूँ। टोटल हम 6 लाख दिए होंगे। आप कितना दिए? मेरा 7 से 8 लाख रुपया चल गया सर। 7 से 8 लाख। हाँ। मेरा 8 लाख। इधर और कौन कौन है? आपका कितना गया? 2 संस्था में काम करते थे, जिसमें मेरा दोनों से मिला के 8 से 9 लाख का मतलब पैसा गया है। क्या नाम हुआ बताइए? रजनी नाम है मेरा। रेशमा देवी। 1 लाख लगभग हम भी दे दिए हैं सर। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। हम लोग 2 मेंबर काम किए हैं। हम लोगों को कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए होगा। मेरा नाम दीपमाला है और 3 लाख से 4 लाख रुपए हम भी दिए हैं। 3 से 4 लाख। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हुआ संजय कुमार साहब। देखिएगा, ये तो एकदम स्वाभाविक है कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में ज़िंदगी जितनी आसान हो गई है, उतनी आसान हमको लग रहा है कि लोगों को फ्रॉड में फंसाने की भी हो गई है। बिल्कुल है। हमको लग रहा है कि बुड़बक का धन शैतान का नाश्ता हो, ये होशियार का नाश्ता होता है। किसी का 8 लाख किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी ये लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं। कुछ और लोग हैं, अभी हम लोग जो गए हुए थे, एक एडवोकेट है बोकारो में, हम लोग अभी उनसे मिल करके आए हैं। और इस संस्था के खिलाफ और नेहा मिश्रा और रवि मिश्रा के खिलाफ सीपी केस की तैयारी हो चुकी है। ये लोग ने डॉक्यूमेंट साइन किया है। 17 लोग उनके विरुद्ध केस करने जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये बोकारो में ठगी का एक बड़ा मामला, जो केस है वो उजागर होने जा रहा है। और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, सेक्टर 4 थाना के भी जो लोग हैं, उनको भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। कार्यालय को सबसे पहले सील करके जांच करने की जरूरत है। नहीं तो आए दिन प्रतिदिन हमको लग रहा है कि वहाँ 50 से ज़्यादा लोगों का पैसा जमा हो रहा है। लोग रोज मतलब ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो इस ठगी से बचाना प्रशासन का दायित्व है। बिल्कुल। हम तो तारीफ करना चाहेंगे इन महिलाओं का, जिन लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ सामने आकर के अपनी बातों को आपके जरिए समाज तक पहुंचा रहे हैं। तो तारीफ करनी पड़ेगी। और हम लोग भी पार्टी की तरफ से भी निश्चित तौर पर इनको बैक करने के लिए, इनको सपोर्ट क्या करते हैं जी जब लोग आते हैं आप लोग के पास मांगने के लिए? 300-400 लोग। बहाना बनाना पड़ता है सर कि कुछ दिन रुकिए, हो जाएगा, मिल जाएगा, ऐसे करके। और ये यहाँ गई है, वहाँ गई है, या कुछ हो गया। हाँ, और मारने पीटने का भी धमकी दिया जाता है। एक विश्वनाथ है, वो भी मारने पीटने का धमकी दिया जाता है। और नेहा मैम भी
और बोलते हैं कि कुछ ये सबूत लाओ तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सबूत पहले हम लोग को ये सब बोला गया नहीं था कि रसीद, हम लोग पैसा हैंड टू हैंड देते थे, रसीद नहीं मिलता था, हम लोग विश्वास में देते गए। पैसा हैंड टू हैंड देते थे, रसीद नहीं। कितना हैंड टू हैंड पैसा दिए हैं जी? कम से कम 2 लाख दिए हैं, 2 लाख। जी आप क्या कहना चाहिए जरा ये भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संजय कुमार साव। क्या कहिएगा इसी संस्था को? ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम यही चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ में जो घटना घटा है वो आगे चल के किसी भी आदमी के साथ में ऐसा ना घटे। और हम अपने सभी साथियों से, गांव घर की बहनों से यही कहना चाह रहे हैं कि आगे चल के अगर कोई भी संस्था अगर आती है, आप लोगों को किसी भी चीज़ का अगर प्रलोभन दे रही है कि आप लोग 100 रुपया का फॉर्म भरिए, 500 का फॉर्म भरिए, फॉर्म ही नहीं भरना है। अगर फॉर्म भरिएगा तो आज हम लोगों का जो दुर्दशा हुआ है निश्चित तौर पर आप लोगों का भी होगा, ठीक है। और जो भी इस तरह का आदमी आता है आप लोगों का घर में आके कि आप लोग फॉर्म भरिए, उनको सीधा अपना जूता चप्पल खोल के मारिए और उसको अपना घर में बांध के रखिए और अपने स्थानीय पुलिस थाना में जाके उसके खिलाफ में कंप्लेंट कीजिए, तभी जाके इन लोग सुधरेगा, नहीं तो ऐसे इन लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तो समझिए कि कितना संस्था के प्रति किस तरह की एलर्जी है। और साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह की संस्था अगर गांव में आती है, अगर फॉर्म भरने के नाम पे पैसा मांगती है, कुछ करती है, तो उनको सीधा चप्पल से पीटिए। तो ये बड़ी बात है, बहुत ही प्रताड़ित हैं ये लोग। एक एक के घर में 200-200, 300-300 आदमी का फ़ोन आता है, घर पे आते हैं, उठा के ले जाएंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, धमकाएंगे, मारेंगे। तमाम तरह की धमकियां जो है कि इन लोगों को पड़ रही है। ये लोग बेचैन होके सबके दरवाजे पे, कभी जेल के जयरामदा के पास जा रही है, तो कभी मीडिया में बयान दे रही है, कभी प्रशासन के यहाँ जा रही है, कब का क्या कर रही है। क्योंकि सभी स्थानीय लोग हैं और आपको पता है कि झारखंड के अंदर जयराम महतो जी एक रहनुमा के रूप में उभरे हैं। जहाँ कहीं भी कुछ होता है तो लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हम लोग को इसमें कूदना पड़ता है। हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं कि भोले भाले झारखंडी लोगों को जो इस तरह के तेज तर्रार जो लोग हैं, जो चतुर टाइप के लोग हैं, जो धूर्त टाइप के लोग हैं, जो इनको ठगी का शिकार बनाते हैं, जो इनको लूटने का काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इनको जूता का माला पहना करके समाज में घुमाना चाहिए। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि हम अपने थाना प्रभारी से यही आवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। यहाँ आवेदन कर रहे हैं, लिख के भी आवेदन करना होगा। लिख के हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो अपने तरफ से इसमें जोर शोर से लगे। अगर नहीं लगते हैं तो हम लोग इसके आगे एसपी के पास जाएंगे, एसपी से फिर अगर काम नहीं होता है तो डीसी के पास जाएंगे, डीसी से काम नहीं होता है तो सीएम के पास जाएंगे, सीएम से काम नहीं होगा तो पीएम तक जाएंगे हम लोग, लेकिन जाएंगे। जनता का जो पैसा है उसको न्याय दिलाएंगे। तो जनता का जो पैसा है हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन कैसे दिलाएंगे? कंपनी बड़ा फ्रॉड है भैया, सोच समझ कर आप समझ सकते हैं। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं जी? अभी अभी आए हैं, ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यनारायण सोनकर हुआ और नेहा मिश्रा हमको, मेरे लिए हमको और संजय जी को और दीपमाला जी को मर्डर करने के लिए बाउंसर छोड़े हुए। हाँ, वो बोले कि तीनों को मर्डर कर दीजिए, केस खत्म। तीनों को मर्डर कर दीजिए। ये दीपमाला है, ये क्या बोले, संजय और सत्यनारायण सोनकर। सत्यनारायण सोनकर। अच्छा, ये एक बात बताइए कि ये मीठी मीठी ऐसी संस्था वाले की जो बात होती है, इसके चुंगल में कैसे फंस गए जी? हम लोग को ये काम हम लोग को बोला गया था कि गरीब को काम दिया जाएगा, जनता को घर बैठे काम रोजगार मिलेगा, रोजगारी की मार का जो है कि आसान है। इसी चलते हम लोग ये चीज़ किए। लेकिन आज के डेट में ऐसा हम लोग को फंस गए हम लोग कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। और इसके खिलाफ में हम सबसे पहले आवाज़ उठाए, फिर ये उठाए, ये उठाए, सबको लाख आपने कलेक्शन करके दिए? कम से कम हम तो अपना तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपये। हम लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग नहीं वापस करना चाह रहे, बोलते जो करना कर। पब्लिक क्या कह रहा है? जिनके पैसे, पब्लिक बोल रहे कि पैसा दीजिए। हम उनको नहीं जानते, आपको जानते हैं। हम लोग काम नहीं चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए। मतलब 3 महीना 2 महीना बोला गया था, यहाँ 1 साल होते चला है, अभी तक उन लोग का काम। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि इस तरह की घटना एक बार और घटित हो चुकी है। फिर ये लोग भी, अभी तो मेरे कैमरे में कुछ महिलाएं दिख रही है, बहुत सारी महिलाएं हैं, और एक महिला के पीछे में 100 200 परिवार ऐसे हैं जो पैसे का डिमांड कर रहे हैं। समझिए कि किस तरह मुसीबत में है ये लोग। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। जोहार।
जय झारखंड।